फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल हेरिटेज एंड एक्सप्लोरर वर्ल्ड। पिछले बार मैंने काफ़ी ही सिंपल तरीके से आप लोगों को पशुपतिनाथ जी के व्रत के बारे में बताया था। मैंने एक वीडियो अपलोड की है एंड ऑफ कोर्स ये मेरी शुरुआत है, तो मैंने वीडियो जो है काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया है। बट आई होप कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ जितने लोगों ने भी देखी होगी मेरी वीडियो में आप लोगों तक पहुँच गई होगी। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे दोबारा अच्छे से बनाऊँ तो ऑफकोर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं दोबारा उस वीडियो को अच्छे से बनाऊँ और व्रत की जो विधि है आपको अच्छे से समझाऊंगी। एंड उसके अलावा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पशुपतिनाथ जो मंदिर है उनके बारे में, और उनकी जो हिस्ट्री है, स्टोरी है, वो क्या है। आज वो सब मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाली हूँ अपने इस चैनल में। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सब तक मिले एंड आपको जो भी जानकारी हो मेरे चैनल के थ्रू प्राप्त हो। तो चलिए आइए जानते हैं पशुपतिनाथ जी की हिस्ट्री और उनकी जो स्टोरी थी वो क्या थी उसके बारे में। आई होप आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास। कहते हैं विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, एक नेपाल के काठमांडू में और दूसरा भारत के मंदसौर में। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव के बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में महादेव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर भव्य है और भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में स्थित इस मंदिर में सबसे अधिक भारतीय पुजारियों की संख्या है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से एक रखे जाते हैं। नेपाल के पशुपति मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसका आधा भाग केदारनाथ को माना जाता है, जिसके कारण इस मंदिर की शक्ति की महत्व और अधिक बढ़ जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों में अधिष्ठाता देवता रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि यह मंदिर कब खुलता है। यह मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे और रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम के समय 5 बजे मंदिर की जो पट है वो बंद कर दी जाती है। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का ब्रह्मांड करने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख है और पशुपति मंदिर में चारों दिशाओं में एक मुख है और एक मुख ऊपर की दिशा में भी है। हर मुख में दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग के 5 मुखों के गुण अलग अलग हैं। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है और पश्चिम की मुख की ओर संजो घाट कहा जाता है। पूर्व और उत्तर की ओर मुख को तत्व पुरुष कहा जाता है और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग बहुत ही कीमती और चमत्कारी है। माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस पत्थर से बना है। अब पारस पत्थर के बारे में तो हम सब जानते हैं कि मात्र इसके स्पर्श से ही लोहा भी सोना बन जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिवजी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसके निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शिव परंपरा में कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। इसके भी एक कारण है। इस मंदिर में भोलेनाथ के प्रकट होने के पीछे भी एक अद्भुत पुरानी कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए।
उस स्थान को आज भी केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए थे, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के ही रूप में भूमि में समाने लगे थे। इस दौरान भीम ने अपनी ताकत से बैल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में सामने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाएं भी हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए तो इसका पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ धाम भी जाना होगा, जहां आपको महादेव के दर्शन करने होंगे। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता ये भी है कि अगर आपने पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो आपको दूसरा जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ इसी घाट का पानी जाता है, इसके अलावा कहीं और का पानी मंदिर में ले जाना वर्जित है। अब मैं आपको पशुपतिनाथ से जुड़ी कुछ 3 कथाएं बताने जा रही हूँ जो पौराणिक तौर में कहा गया था। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। फिर दूसरी कथा यह थी कि एक चरवाहे से जुड़ी है। कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहा द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपनी दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान पर पता लगाया था। उम्मीद करती हूँ आपको पशुपतिनाथ की जो जानकारी मैंने दी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू। जय भोलेनाथ।